फैसले मैंने पढ़ा हुआ, इससे क्लियर है कि वो सिर्फ ये सारे फैसले अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, ट्रंप का मुझे लगता है कि चर्चा करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये सब चर्चा के लेवल पर बहुत अच्छा है। आने वाले 10 साल बाद इसका आकलन जब होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो लड्डू होगा। और वो सीधा सीधा अपने नेटिव पॉलिटिक्स में वहां की जनता को ये दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारे, कितना भी दिखा के प्रयास कर ले, अगला चुनाव तो खड़ा ही नहीं हो सकता वो। हाँ, नहीं, अब तो है ना, उनका तो ये जो 3-3.25 साल पूरी दुनिया को झेलना है ट्रंप को, वो झेलेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट कोई वर्ल्ड रिलेशनशिप पे पड़ेगा या कोई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, हाँ, लोगों को परेशान जरूर करेगा, देशों को, और बहुत देशों को वो चाहेगा कि सोवरेन स्टेटस में थोड़ा इंट्रूड कर जाए। इंडिया के मसले पे वो संभव नहीं। जब आज लिखा ना कई लोगों ने, जब इनकी तस्वीरें आई शहबाज और उनकी व्हाइट हाउस में, तो लिखा 51st स्टेट, 51वां स्टेट जो है पाकिस्तान बना लिया ट्रंप ने। ट्रंप तो सपना कनाडा को भी देख रहे थे 51वां स्टेट। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मैं आपसे इसकी जानना चाहता हूं, अंदर खाने क्या हकीकत है कि हमारी कोई लॉबी नहीं है क्या अमेरिका के अंदर? या आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी आलोचना वहां के हमारे एक्सपर्ट्स की हो रही है कि आप क्यों नहीं दबाव बना रहे? अब आप एक बहुत बड़ी आबादी भी हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहां पे, इंडियन डायस्पोरा, वो क्यों नहीं प्रेशर क्रिएट कर पा रहे ट्रंप के ऊपर कि नो साहब, आप हमारे देश को, आप हमारे मूल देश को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो? और दूसरा, भारत सरकार की कोई लॉबिंग कम्युनिटी नहीं है क्या वहाँ? ग्रेट क्वेश्चन। मैं इसको 2 पार्ट में आंसर करूंगा। हमारे इंडियन डायस्पोरा की लॉबिंग, मैं खुद एक को फाउंडर और एक लॉबी ग्रुप का, जो हमने 2001 में 9/11 अटैक से बाद शुरू करा था। हमने 10-12 साल बहुत काम करा था ऑनेस्टली। हमने यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील वगैरह, मनमोहन सिंह मिले थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने लिखा था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कि ये जूविश लॉबी के बराबर नई लॉबी बन रही है। एनीवे, उस समय यस बुश थे, जूनियर बुश थे, फिर ओबामा आए, तो वो चलता रहा फेज। बात ये एक है, सो लॉबी है इंडियंस की अच्छी खासी है। बात ये कि जो मेजॉरिटी है टोटल में से, करीब इस समय मान लो शायद 70% हैं डेमोक्रेट्स और 30% हैं रिपब्लिकन्स, इंडियन अमेरिकन। पहले 20% रिपब्लिकन होते, तब शायद 30 हो गए होंगे, राइट, मोटा मोटा। तो पहली बात तो वो नंबर कम है जो कि इनसे एंगेज जो इन पर असर डाल सकते, इन पे असर डाले, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, इसका जो मोमेंटम और टेम्पो जो है ना, मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो रूटेड है बाय द वे कि अमेरिका क्रिश्चियन नेशनलिज्म, क्रिश्चियन देश होना चाहिए, क्रिश्चियन नेशनलिज्म, और बाकी जो भी सारी उनकी इमिग्रेशन वगैरह को लेके, वो इतनी रूटेड है, इतनी गहरी हैं वो चीज़ें कि उनको इन्फ्लुएंस कर पाना इतना आसान नहीं होगा हमारी लॉबी को, जो डायस्पोरा की है। श्योर, सरकार की लॉबी, सरकारें लॉबी फर्म हायर करती हैं, लीगल है अमेरिका में। हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर रजिस्टर्ड विद फेडरल इलेक्शन कमीशन, हम लीगल पैसा लेके लीगल देते हैं। अभी वो कोई एक मिला भी था ट्रंप से, जिनको हायर किया गया। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो हमने भी हायर करे, और टिपिकली ऐसी लॉबीज में वो होता है जो कि रिपब्लिकन पार्टी के पुराने कांग्रेसमैन हो, सेनेटर रहो, रिटायर्ड हो गया हो, या पहले सरकार में काम कराओ, जो कि इसके नेटवर्क्स को जानता है। तो यस, हम हायर करे हैं इंडिया ने, डेफिनेटली यस, बट हमें और ज़्यादा हायर भी करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी है अमेरिका जहाँ भी है आज, लॉन्ग टर्म में अमेरिका और भारत को हमें फ़ायदा है इनसे अच्छे डीपर रिलेशन होने में, और उनको भी फ़ायदा है, और हम चाहते भी हैं। तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं कहूँगा हमें डिप्लोमैट्स और भेजने चाहिए। एक 15 सेकंड में सवाल, सॉरी आपको काट रहा, मैंने सवाल, एक्चुअली टाइम ही रह गया। क्या पाकिस्तान हमसे बेटर डिप्लोमेसी कर रहा है इस वक्त? यस, कर रहा है, ऑनेस्टली यस। हमसे बेहतर लॉबिंग, डिप्लोमेसी, एडवोकेसी जो भी कोई कर रहा है कहें। उसने ये, मैं जो जैक विटकॉफ, उसका बेटा, सॉरी स्टीव का बेटा जैक, वो जो रास्ता बनाया, पहले उन्होंने वो जो बिनांस का जो फाउंडर था उसको अपने एडवाइजर बनाया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में, राइट, वो क्योंकि वो ट्रंप की कंपनी का भी एडवाइजर है। तो ऐसे रास्ते ढूंढ के वो पाकिस्तान कर रहा है।